कलाकार बहुत होते हैं, कलाकारी करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे ही कोई उस्ताद नहीं बन जाता। एक उस्ताद अपने आप में एक वटवृक्ष की तरह होता है। ऐसा ही एक उस्ताद का सूर्य अस्त हो गया है। जी हाँ, संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह अब हमारे बीच नहीं रहा। उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। आइए जानते हैं इस महान तबला वादक जाकिर हुसैन बनने की पीछे की क्या कहानी है। साल 2024 ने जाते जाते एक बेहद दिल तोड़ने वाली खबर दे दी। वाह उस्ताद वाह। बचपन में एक चाय कंपनी के विज्ञापन में एक टैगलाइन तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज वही उस्ताद मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन हमारे बीच नहीं रहे हैं। अपने तबले की धुन से सभी को मंत्र मुग्ध कर देने वाला सूर्य का अस्त हो गया। संगीत जगत के लिए इस सूर्य का चले जाना बहुत दुखद खबर है। एक समय ऐसा था जब जाकिर हुसैन के कंसर्ट में एक अलग ही महफिल नजर आती थी। बड़े बड़े संगीतकार संग उनकी जुगलबंदी का दर्शक आनंद लेते थे। उनके तबला बजाने के अंदाज की दुनिया कायल थी। वे अपनी क्षेत्र के सबसे बड़े उस्ताद थे। साल 2023 में उन्हें संगीत जगत में अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके निधन से श्रोता उदास हैं, लेकिन इस महान तबला वादक के जाकिर हुसैन बनने की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता देश के नामी तबला वादक थे। वे पंडित रविशंकर और उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे महान कलाकारों संग जुगलबंदी करते थे। पिता अल्लाह रखा की राह पर ही चलते हुए उस्ताद जाकिर हुसैन ने संगीत को ही अपना करियर चुना और उसे ही अपना जीवन भी बना लिया। बहुत ही छोटी उम्र से ही जाकिर हुसैन ने तबला सीखना शुरू कर दिया था। उनके पहले गुरु उनके पिता ही थे, जिससे 11 साल की उम्र में ही जाकिर हुसैन ने संगीत की तालीम ली। आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन को संगीत विरासत में मिली। उनके पिता पहले से ही देश के मशहूर तबला वादकों में से एक थे। वे देश विदेश में बड़े बड़े कंसर्ट किया करते थे। जो बेटा हुआ तो 1.5 दिन के जाकिर के कानों में पिता ने ताला लगा दी। बस फिर क्या था, संगीत का परिवार मिला, पिता का आशीर्वाद मिला और वहीं से जाकिर के उस्ताद बनने का आधार तय हो गया। उस समय 1.5 दिन का जाकिर को दिया गया आशीर्वाद उनके बेटे को तबले की दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद बना देगा। इसका अंदाजा तो खुद उस्ताद अल्लाह रखा को भी नहीं होगा। जाकिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीग के थे। तबला बजाने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन जाकिर जैसा कोई नहीं था। उनकी उंगलियों में जादू था। वे तबले से कभी चलती ट्रेन की धुन निकालते थे तो कभी भी भागते हुए घोड़ों की धुन निकाल कर दिखाते थे। जाकिर हुसैन की खास बात ये थी कि वे संगीत की गहराई को अपनी परफॉर्मेंस के जरिए दर्शकों से रूबरू कराकर बनाकर उसमें भी मनोरंजन पैदा कर देते थे। लेकिन इसकी शुरुआत तो उन्होंने घर के बर्तनों से ही की थी। उस्ताद जाकिर हुसैन अपने क्षेत्र के सबसे बड़े उस्ताद थे। उनके हुनर का लोहा सभी ने माना। भले ही पिछले काफी समय से वे भारत में नहीं रह रहे थे और अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वे हर एक देशवासियों के दिलों में बसते थे। उनके निधन से संगीत की दुनिया में शोक की लहर है। आज संगीत की महफिल सूनी पड़ गई है।